आज का हमारा विषय है अरस्तू का विरेचन सिद्धांत। अरस्तू का विरेचन सिद्धांत। अरस्तू के हमारे काव्य शास्त्र में 3 सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण आते हैं। पहला था अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत इनका बड़ा महत्वपूर्ण है, जो इन्होंने अपने गुरु प्लेटो की व्याख्या की प्रतिक्रिया में अनुकरण का सिद्धांत दिया था, और प्लेटो की जो अनुकरण की व्याख्या है उससे असहमति व्यक्त करते हुए इन्होंने अनुकरण सिद्धांत दिया और उसमें अपनी मौलिक व्याख्या की है। दूसरा सिद्धांत इनका है त्रासदी का सिद्धांत, और तीसरा सिद्धांत है जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो है विरेचन का सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत इनके बड़े महत्वपूर्ण हैं, अनुकरण का सिद्धांत, त्रासदी का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। तो आज का हमारा विषय विरेचन का सिद्धांत यही है। अब विरेचन का सिद्धांत जो है इस पर कई मत आते हैं। पहला तो यह है कि अरस्तू की जो पुस्तकें थी, काव्य शास्त्र से संबंधित पुस्तक थी, एक तो काव्य शास्त्र से संबंधित इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है पेरी पोएटिकेस। पेरी पोएटिकेस, इसकी रचना का मैंने एक दिन पहले भी जिक्र किया था। 330 ईसा पूर्व के आसपास इसका अनुमान लगाया जाता है कि इन्होंने इसकी रचना 330 ईसा पूर्व के आसपास से की थी, और इसकी जो सबसे प्राचीनतम प्रति है वो 1000 ईस्वी के आसपास की मिलती है। इसमें मैंने ये भी बताया था कि इसमें कुल 50 पृष्ठ हैं और 50 तो पृष्ठ हैं और 26 इसमें अध्याय हैं, ये भी मैंने बताया था। तो काव्य शास्त्र की तो इनकी पुस्तक है पेरी पोएटिकेस, और दूसरी राजनीति की जो एक पुस्तक और है जिसका नाम है राजनीति शास्त्र की जो इनकी पुस्तक है उसमें इन्होंने इस शब्द का और जिक्र कर दिया। राजनीति शास्त्र की इनकी पुस्तक है उसमें इन्होंने और जिक्र कर दिया, और उसका नाम भी है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स ये इसका नाम है, ये राजनीति शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। तो यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य है काव्य शास्त्र से संबंधित इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है पेरी पोएटिकेस, और राजनीति शास्त्र के विषयों का विवेचन करने की एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने राजनीति के विषयों का विवेचन किया है, उसका नाम है पॉलिटिक्स। तो इन दोनों का विवेचन करने का यहाँ तात्पर्य क्या था, इन्होंने जो शब्द लिया है विरेचन, इसको इन्होंने सिद्धांत रूप में प्रतिपादित किया है कि विरेचन अपने आप में एक सिद्धांत है, और इसको इन्होंने काव्य में किस प्रकार से प्रतिपादित किया है। इस विरेचन शब्द का इन्होंने सिर्फ 2 बार उपयोग किया है। पहला तो पोएटिक्स में किया है, पोएटिक्स एक बार तो इसमें किया है जिसको पेरी पोएटिकेस कहा गया है, और दूसरी बार जो प्रयोग किया गया है वो पॉलिटिक्स से पुस्तक में किया है। 2 बार ही इसमें इन्होंने प्रयोग किया है, एक बार इसमें और एक बार इसमें। इसमें कैसे प्रयोग किया है ये हम समझते हैं। इसमें इन्होंने विरेचन को सिद्धांत रूप में समझाते हुए किस प्रकार से विरेचन शब्द का प्रयोग किया है। हालांकि दोनों पुस्तकों में एक बार ही इसका प्रयोग मिलता है, पुस्तकें 2 हैं और दोनों पुस्तकों में सिर्फ एक बार इसका प्रयोग मिलता है। और वो किस प्रकार से मिलता है, पहली जो पुस्तक है पोएटिक्स या पेरी पोएटिकेस, इसमें इन्होंने त्रासदी का सिद्धांत समझाते हुए त्रासदी की परिभाषा दी थी। त्रासदी की परिभाषा देते हुए कहा था त्रासदी किसी गंभीर सौतेपूर्ण, त्रासदी किसी गंभीर सौतेपूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त, त्रासदी किसी गंभीर सौतेपूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त
आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है। कार्य की अनुकृति का नाम है, जिसका माध्यम नाटक के विभिन्न रूपों में अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत भाषा होती है। जिसका माध्यम नाटक के अनेक रूपों में अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत भाषा होती है तथा यह समाख्यान रूप में न होकर कार्य व्यापार रूप में पाई जाती है। यह समाख्यान रूप में न होकर कार्य व्यापार रूप में पाई जाती है। इस परिभाषा में इन्होंने विरेचन शब्द का प्रयोग किया। यह समाख्यान रूप में नहीं होकर, पहला तो यहाँ तो लिख दिया कि यह जिसका माध्यम नाटक के विभिन्न रूपों में अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत भाषा होती है, यह समाख्यान रूप में नहीं पाई जाती है। समाख्यान रूप में न होकर समाख्यान रूप में न होकर समाख्यान रूप में न होकर कार्य व्यापार रूप में पाई जाती है तथा करुणा और त्रास के भावों का इन मनोभावों द्वारा उचित विरेचन किया जाता है। इन मनोभावों का उचित विरेचन किया जाता है। ये त्रासदी की इन्होंने परिभाषा दी और त्रासदी की परिभाषा को समझाते हुए इन्होंने पेरिपोएटिकेस पुस्तक में एक बार इस विरेचन शब्द का प्रयोग किया। दूसरा प्रयोग किया इन्होंने पॉलिटिक्स पुस्तक में। पॉलिटिक्स पुस्तक में, पॉलिटिक्स में इन्होंने क्या लिखा? पॉलिटिक्स जो पुस्तक है इसमें इन्होंने क्या लिखा? इसमें ये लिखा संगीत के उद्देश्य बताए। संगीत के 3 उद्देश्य बताए हैं। संगीत के 3 उद्देश्य बताइए। सबसे पहला तो शिक्षा, दूसरा विरेचन और तीसरा बताया बौद्धिक आनंद। इस प्रकार से इन्होंने विरेचन शब्द का पॉलिटिक्स पुस्तक में दूसरी बार प्रयोग किया। और प्रयोग कहाँ किया? अध्याय 7 भाग 8, अध्याय 7 में और भाग 8 में इसका इन्होंने प्रयोग किया है। किसका? विरेचन शब्द का प्रयोग जो है वो किस प्रकार से किया? ये संगीत के उद्देश्य इन्होंने बताए। ये कहा कि संगीत के 3 उद्देश्य हैं, पहला शिक्षा, दूसरा विरेचन और तीसरा बौद्धिक आनंद। अब इसको स्पष्ट करने के लिए इन्होंने एक बात यहाँ और कही। ये कही कि ये जो विरेचन है, इस विरेचन का हम यहाँ इसका ये लिखा आगे कि विरेचन शब्द के विषय में लिखा। विरेचन के विषय में क्या लिखा? हम यहाँ इसका प्रयोग बिना व्याख्या के कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं?
हम यहाँ इस शब्द का प्रयोग बिना व्याख्या के कर रहे हैं, जहाँ काव्य का उल्लेख किया जाएगा, जहाँ काव्य का उल्लेख किया जाएगा वहाँ इसका, जहाँ हम काव्य से संबंधित बात करेंगे, काव्य की चर्चा करेंगे, वहाँ इसका विस्तार पूर्वक विवेचन करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, इन्होंने पॉलिटिक्स पुस्तक में संगीत के 3 उद्देश्य बताए। पहला बताया शिक्षा, दूसरा विरेचन और तीसरा बताया बौद्धिक आनंद। वहाँ विरेचन शब्द की परिभाषा के रूप में या विरेचन शब्द की व्याख्या के रूप में इन्होंने ये कहा कि विरेचन शब्द की हम व्याख्या अभी नहीं करेंगे, यहाँ हम इस विरेचन को समझाने के लिए सिर्फ इसका प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ काव्य का जिक्र होगा वहाँ हम इसका विस्तार पूर्वक विवेचन करेंगे, यानी इसकी व्याख्या भी करेंगे। फिलहाल हम इसका केवल प्रयोग कर रहे हैं, केवल बिना व्याख्या के। इस प्रकार इन्होंने विरेचन शब्द के बारे में इतना कह दिया। अब इन्होंने कहीं भी इसके अलावा विरेचन शब्द की कोई व्याख्या नहीं दी है, तो इसके लिए 2 बातें मानी गई हैं। ऐसा माना गया है कि या तो अरस्तु ने विरेचन शब्द की व्याख्या की नहीं होगी, और यदि की है तो वह भाग अब अनुपलब्ध है। इस प्रकार की 2 बातें प्रचलित हैं। अब विरेचन की परिभाषा को समझाने, विरेचन के बारे में समझाने के लिए कई बातें आती हैं। कई बातें कौन कौन सी आती हैं? जैसे विरेचन शब्द आया कहाँ से? इसके संबंध में सबसे पहली बात तो ये है कि विरेचन शब्द यूनानी भाषा का एक शब्द है, कैथारसिस। कैथारसिस, इसको अंग्रेजी में कहते हैं CATHARSIS। कैथारसिस। कैथारसिस का अर्थ है विरेचन या शुद्धिकरण। इसका अर्थ है विरेचन करना या शुद्धिकरण। और ये कहा गया है कि यूनानी भाषा में ये एक धातु है, एक शब्द है यूनानी भाषा का, कैथारियो। इस कैथारियो का अर्थ शुद्ध किया जाना, शुद्धिकरण करना। इससे कैथारसिस का निर्माण हुआ, और कैथारसिस शब्द का इन्होंने विरेचन के अर्थ में इसका प्रयोग किया। हिंदी में इसके लिए कई शब्द प्रचलित हैं। हिंदी में जैसे रेचन, विरेचन, इस प्रकार के शब्द हिंदी में इसके लिए प्रचलित हैं। और ये भी हिंदी में चिकित्सा की भाषा में इस प्रकार के शब्द प्रचलित हैं। इन शब्दों का क्या काम, इन शब्दों को किस परिभाषा के रूप में किस प्रकार उपयोग लिया जाता है, यानी उदर स्थित, उदरस्थ, अस्वास्थ्यकर, मल आदि पदार्थों को रेचक औषधियों के द्वारा, रेचक औषधि द्वारा औषधियों द्वारा बाहर निकाल देना, बाहर निकालना वह शरीर को शुद्ध व शांत कर देने के अर्थ, शुद्ध व शांत करना। इस अर्थ में रेचक और विरेचन या विरेचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे ऐसी औषधियाँ होती हैं जो उदर में स्थित अस्वास्थ्यकर पदार्थों को, मल आदि पदार्थों को रेचक
औषधियों के द्वारा या इन औषधियों के द्वारा बाहर निकाला जाता है, जिससे शरीर को शुद्ध करने की ये प्रक्रिया है और शरीर की आंतरिक अशांति को शांति में बदलने का ये एक औषधियों के द्वारा शरीर को शुद्ध करने का तरीका है। इस प्रकार रेचक और विरेचक शब्द या रेचन और विरेचन शब्द इस प्रकार के हिंदी में प्रचलित हैं, उनका इस कैथारसिस या विरेचन के अर्थ में प्रयोग किया गया है। अब विरेचन शब्द है वह कहाँ से आया और इसका अरस्तु ने साहित्य के संदर्भ में कैसे प्रयोग किया, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये तो सीधी सी बात है कि इन्होंने विरेचन शब्द जो है उसको कैथारसिस जो यूनानी भाषा का शब्द है उसके रूप में प्रयोग किया है, लेकिन इन्होंने विरेचन शब्द का प्रयोग कहाँ से किया, इसकी प्रेरणा इनको कहाँ से मिली, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि 1857 में 1857 ईस्वी में एक जर्मन विद्वान था। 1857 में एक जर्मन विद्वान के द्वारा 1857 का एक जर्मन विद्वान है जिसका नाम है बार्नेज। इसका नाम है बार्नेज, और बार्नेज ने एक लेख प्रकाशित किया था। उस लेख में उन्होंने क्या लिखा कि बार्नेज ने जो लेख प्रकाशित किया, ये कब प्रकाशित किया? 1857 में। 1857 में इन्होंने एक लेख प्रकाशित किया था। 1857 में एक लेख प्रकाशित किया, उसमें बार्नेज ने ये उल्लेख किया कि इन्होंने विरेचन शब्द का प्रयोग चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण किया है। उसके बाद में परंपरा चल पड़ी कि अरस्तु ने अपने चिकित्सक पिता की चिकित्सा पद्धति से इस शब्द का ग्रहण किया होगा। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 1857 के इस जर्मन विद्वान बार्नेज के इस लेख से प्रकाशित हुआ। इसमें इन्होंने दो बातें लिखी। चिकित्सा से ही इन्होंने क्यों ग्रहण किया, इसके पीछे उन्होंने दो तर्क दिए। पहला तो ये दिया कि अरस्तु के पिता चिकित्सक थे, तो हो सकता है कि ये उनके साथ रहते थे और अनेक प्रकार की औषधियों के और अनेक विज्ञानों के जानकार थे। इसलिए हो सकता है इन्होंने अपने चिकित्सक पिता से उन औषधियों के बारे में जानते हुए इससे यानी विरेचन करने वाली या कैथारसिस करने वाली औषधियाँ क्या काम आती हैं, वे शुद्धता के लिए या स्वास्थ्यकर पदार्थों को दूर करने के लिए चिकित्सा में काम आती हैं। तो हो सकता है इन्होंने शब्द वहाँ से लिया हो चिकित्सा शास्त्र से और उसका साहित्य में लाक्षणिक प्रयोग कर दिया हो। पहला तो उन्होंने ये तर्क दिया। दूसरा तर्क था इनका, ये क्या था? अरस्तु के पहले विरेचन का उल्लेख नहीं मिलता। यानी अरस्तु के पहले जितने भी विचारक हुए, चाहे वो प्लेटो हो, चाहे सुकरात हो, चाहे पिंडार हो, चाहे होमर हो, कोई भी हो, लेकिन किसी ने भी इस शब्द का उल्लेख नहीं किया है। तो इससे भी ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इन्होंने ये शब्द परंपरा से ग्रहण नहीं किया, यानी इन्होंने साहित्य परंपरा से इस शब्द का ग्रहण नहीं किया, बल्कि वंश परंपरा से इसका ग्रहण इन्होंने किया है। अर्थात अपने चिकित्सक पिता की चिकित्सा पद्धति से इन्होंने इस शब्द को ग्रहण किया और इसका साहित्य में लाक्षणिक प्रयोग किया। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने इसका साहित्य में चिकित्सा पद्धति से या चिकित्सा शास्त्र से इसका ग्रहण किया और साहित्य में इसका लाक्षणिक प्रयोग किया। साहित्य में इसका लाक्षणिक प्रयोग किया। तो ये इन्होंने अपनी वंश परंपरा से इस शब्द को ग्रहण किया है। वंश परंपरा से तात्पर्य है कि इनके पिता जो थे
निकोमाखस। इनके पिता का नाम क्या था? निकोमाखस। और निकोमाखस मकदूनिया के शासक अमिनतास द्वितीय। अमिनतास द्वितीय था सिकंदर महान के पिता फिलिप, और फिलिप का पिता था अमिनतास द्वितीय, यानी सिकंदर महान का एक दादा था अमिनतास द्वितीय। और इसके दरबार में निकोमाखस जो अरस्तु के पिता थे वो इसके चिकित्सक थे, राजवैद्य थे। तो वहाँ ये रेचक औषधियों का प्रयोग चिकित्सा शास्त्र में किया करते थे। वहाँ से इन्होंने ये शब्द लिया और इसका साहित्य में विरेचन किया। यानी जिस प्रकार शरीर से अस्वास्थ्यकर पदार्थों को रेचक औषधियों द्वारा बाहर कर शरीर में शांति स्थापित की जाती है, शरीर को शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार से साहित्य में भी, साहित्य के द्वारा भी मानसिक शांति को, मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए बाद में 3 व्याख्याएं प्रचलित हुई। विरेचन शब्द के लिए बाद में इसकी व्याख्या करने के लिए 3 प्रकार की व्याख्याएं साहित्य में प्रचलित हुई। तो पहली तो व्याख्या थी वो थी धर्मपरक व्याख्या। 3 प्रकार की व्याख्या थी। एक तो थी धर्मपरक व्याख्या, धर्मपरक व्याख्या विरेचन शब्द की किसने की? गिलबर्ट मरे ने। गिलबर्ट मरे ने इसकी धर्मपरक व्याख्या की। और धर्मपरक व्याख्या करने में उन्होंने क्या कहा कि यूनान में क्या होता है, यूनान में एक देवता है, उस देवता की उपासना प्रति वर्ष के आरंभ में की जाती थी। उसका नाम है दियोनिसिस देवता है। कहाँ का? यूनान का देवता है। और यूनान में दियोनिसियस की पूजा, या दियोन्यूसियस कह दो इसको, दियोन्यूसियस भी लिख सकते हैं, दियोन्यूसियस की प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में उपासना की जाती थी। और यूनान के सभी निवासी इसकी उपासना करते थे और प्रार्थना करते थे कि इस देवता से कि बीते हुए वर्ष में हमसे जो भी बुराइयां हुई, जो अपराध हुए, जो भूल हुई, जो गलतियां हुई, उनको माफ़ करें और हमें आने वाले वर्ष के लिए सद्बुद्धि प्रदान करें, अच्छी बुद्धि प्रदान करें, मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करें, मानसिक शांति प्रदान करें। इस प्रकार की बातें, इनसे ये इस प्रकार की प्रार्थना की जाती थी। तो इस प्रकार जब वहाँ वर्ष के प्रारंभ में ही वहाँ के निवासियों द्वारा देवताओं की उपासना में इस प्रकार के प्रार्थना करके लोग मानसिक शांति या मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते थे, इस प्रकार की व्याख्या का उल्लेख इन्होंने गिलबर्ट मरे ने किया है। इन्होंने ये कहा है कि वहाँ के निवासी हैं वे इसकी पूजा करते थे और पूजा करने के बाद में वे आने वाले वर्ष के लिए इससे ये वरदान प्राप्त करते थे, या इससे ये प्रार्थना करके ये उम्मीद करते थे कि आने वाले वर्ष में हमसे किसी प्रकार की कोई बुराई ना हो। इससे उनको मानसिक शांति प्राप्त होती थी, और ये मानसिक शांति ही धर्मपरक व्याख्या के अंतर्गत आती है। दूसरी थी नीति परक व्याख्या। नीति परक व्याख्या बार्नेज ने की। नीति परक व्याख्याकार थे बार्नेज, और बार्नेज वही हैं जिन्होंने इनके बारे में ये कहा था कि ये शब्द चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण किया हुआ है। ऐसा जो कहा था ना, वही है ये बार्नेज। तो बार्नेज ने क्या कहा कि मन में 2 तरह के भाव होते हैं, करुणा और त्रास। करुणा और त्रास ये दोनों बड़े प्रबल भी होते हैं
और दुखद भी होते हैं। ये दोनों बड़े प्रबल होते हैं और दुखद भी होते हैं। दोनों के द्वारा क्या होता है कि इनको त्रासदी के द्वारा प्रेक्षक के मन में इनको त्रासदी के द्वारा पहले उत्तेजित किया जाता है, इनको त्रासदी के द्वारा पहले उत्तेजित किया जाता है और बाद में त्रासदी के द्वारा ही इनको शमित किया जाता है। तो करुणा और त्रास दोनों भाव ऐसे हैं जिनका विवेचन त्रासदी के द्वारा किया जाता है। अब एक तरफ तो ये हो गया त्रासदी के द्वारा इनका विवेचन हो जाता है, दूसरी तरफ डॉक्टर नगेंद्र ने ये कहा कि करुणा और त्रास दोनों प्रबल भाव हैं जो प्रबल होते हुए दुखद भी हैं। तो ये दोनों भाव मनोविज्ञान से संबंधित हैं, मनोविज्ञान से संबंधित है और मनोविज्ञान से संबंधित होने के कारण इसकी सिगमंड फ्राइड ने भी व्याख्या की। सिगमंड फ्राइड ने भी इसकी व्याख्या की। फ्राइड ऑस्ट्रिया में जन्मे थे। फ्राइड का जन्म 1856 में ऑस्ट्रिया में हुआ था और ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक होने के नाते इन्होंने ये कहा कि मनुष्य के मन में करुणा और त्रास के भाव जब दमित हो जाते हैं तो वे अव्यक्त इच्छाओं के रूप में प्रकट होते हैं और अव्यक्त इच्छाएं जब प्रकट होती हैं तो वे पूर्णता की ओर बढ़ती हैं और पूर्णता की ओर जब बढ़ती हैं तो उन्हें त्रासदी के द्वारा शमन प्राप्त होता है। अब सिगमंड फ्राइड जो है, सिगमंड फ्राइड बार्नेज जो नीति परक व्याख्या करने वाले हैं, बार्नेज की भतीजी का विवाह सिगमंड फ्राइड से हुआ था। इसका विवाह हुआ था सिगमंड फ्राइड, बार्नेज की भतीजी का सिगमंड फ्राइड से विवाह हुआ था। तो ये तो जाहिर सी बात है कि बार्नेज भी विरेचन के बारे में अच्छी तरह परिचित थे और सिगमंड फ्राइड भी विरेचन सिद्धांत के बारे में अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन इन्होंने कहीं भी इस सिद्धांत में अपने जो इनका मनोविश्लेषण का सिद्धांत है सिगमंड फ्राइड का, इसमें इन्होंने कहीं भी विरेचन शब्द का उल्लेख नहीं किया है। विरेचन को मनोविश्लेषण सिद्धांत से जोड़ने का कहीं कोई प्रयास अपने सिद्धांत में नहीं किया। इन्होंने जो अव्यक्त या अपूर्ण इच्छाएं जो पूर्णता की ओर बढ़ती हैं और वे अचेतन मन की ओर चली जाती हैं, तो अचेतन मन में जाकर वे पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयास करती हैं, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन विरेचन का इन्होंने कहीं भी उल्लेख नहीं किया, जबकि बार्नेज इनसे इस प्रकार से संबंधित थे कि बार्नेज की भतीजी इनको ब्याही गई थी, इनसे इनकी शादी हुई थी, तो बार्नेज भी विरेचन के बारे में अच्छे ज्ञाता थे। पर सिगमंड फ्राइड ने विरेचन का उल्लेख कहीं भी मनोविश्लेषण से जोड़कर नहीं किया है। इसके बाद तीसरी एक व्याख्या आती है, वो है कलापरक व्याख्या। कलापरक व्याख्या प्रसिद्ध विद्वान बूचर की है। तीसरी जो व्याख्या है कलापरक व्याख्या, ये किसकी की हुई है? बूचर की। इसके प्रणेता है बूचर। इन्होंने ये कहा है कि कला के माध्यम से त्रासदी को जिस प्रकार से त्रासदी को प्रत्यक्ष देखने पर जैसे मनुष्य दुख का और भय का अनुभव करता है, उसी को त्रासदी द्वारा प्रस्तुत रूप में जब मनुष्य देखता है तो वह आनंद का अनुभव करता है। ऐसा इन्होंने त्रासदी के विवेचन में कहा है। तो ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष न देखकर उसे त्रासदी द्वारा प्रकट या त्रासदी द्वारा उल्लेखित रूप को, त्रासदी द्वारा अभिव्यक्त रूप को जब देखता है तो उससे उसे आनंद प्राप्त होता है और उसको मानसिक शांति का अनुभव होता है। इस मानसिक शांति का अनुभव है वह कला के माध्यम से, कला के प्रस्तुत, कला के माध्यम से प्रस्तुत रूप से ही होता है। कला के माध्यम से प्रस्तुत रूप से ही
कला के माध्यम से प्रस्तुत रूप से होता है। कला के माध्यम से प्रस्तुत रूप है वह त्रासदी के प्रत्यक्ष दर्शन से जैसे भय और दुख का अनुभव होता है, वैसे ही कला के रूप से या कला के माध्यम से जो प्रस्तुत रूप है उसे त्रासदी के प्रेक्षक को बड़ा सुख का अनुभव होता है। तो कला भी एक ऐसा रूप है जो मनुष्य को आत्म शांति प्रदान करती है। यहाँ एक अरस्तु ने उल्लेख किया था, अरस्तु ने स्वयं ने लिखा है, अरस्तु ने लिखा है कि यूनान में हाल एक दशा है। हाल, इसका उल्लेख धार्मिक व्याख्या के तहत भी कर देना चाहिए। वैसे हाल की दशा का शमन करने के लिए यूनान में हाल की दशा का शमन करने के लिए उद्दाम संगीत का प्रयोग होता था। ये स्वयं अरस्तु ने कहा है, उद्दाम संगीत का प्रयोग होता था। तो यहाँ हाल की दशा है वो आंतरिक दशा है, ये दशा जो है ये आंतरिक दशा है, और इस आंतरिक दशा का शमन करने या शांति प्रदान करने, शमन या शांति प्रदान करने के लिए उद्दाम संगीत का प्रयोग किया जाता है। यानी आंतरिक दशा का शमन करने के लिए बाह्य प्रकारों से, बाह्य उपचारों से उसका परिवर्तन किया जाता है, बाह्य उपचारों से उसका शमन किया जाता है। तो ये धार्मिक व्याख्या के अंतर्गत आ जाती है और ये स्वयं अरस्तु का उल्लेख है, इसलिए इसको अलग से कर दिया जाना चाहिए कि स्वयं अरस्तु कहते हैं कि हाल की दशा का शमन करने के लिए यूनान में भी उद्दाम संगीत का प्रयोग होता था। तो ये आंतरिक दशा को परिवर्तित करने या आंतरिक दशा का शमन करने के लिए बाहरी प्रयास के रूप में यूनान में प्रचलित था। तो इसका प्रयोग करते हुए उन्होंने विरेचन को धार्मिक रूप में समझाने का स्वयं भी संकेत दिया है। अब इनको स्वयं को कौन सी व्याख्या प्रायोजित थी, कौन सी व्याख्या के बारे में स्वयं ऐसा सोचते थे कि विरेचन की कौन सी व्याख्या स्वयं को अपेक्षित थी, ऐसा इन्होंने कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। लेकिन इसकी विरेचन सिद्धांत की तीनों ही व्याख्याएं प्रचलित हैं।